बिहार में आरजेडी में युवाओं नेताओं की बहार आ गई है। इसी तरह से झारखंड में भी अब युवा नेता आरजेडी को बनाने में और फिर से वो ज़मीन देने में काम कर रहे हैं। हमारे साथ है सुबोध पासवान जी। सुबोध जी, झारखंड में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अगले साल होना है। अब चुनावी वर्ष आप लोग घुस रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, अभी तो फिलहाल लोकसभा का माहौल है और लोकसभा में हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों की मांग की है, जहां राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी मजबूत पैठ रखता है और चारों सीट हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। चूँकि जिस तरह से मोदी सरकार यहाँ दमनकारी नीति अपनाई हुई है, जनता में काफ़ी आक्रोश है। चाहे आप सेल देख लीजिए, रेल देख लीजिए, वेल देख लीजिए, या ऑल पीएसयूज़ कंपनीज देख लीजिए, या ये युवाओं को रोज़गार देख लीजिए, सिलेंडर देख लीजिए, या फिर पेट्रोल देख लीजिए, हर जगह पे मोदी सरकार फेल है। ये ना किसानों के साथ है, ना ये युवाओं के साथ है, ना एक मध्यम परिवार के साथ है। बस इनको 2 ही लोग दिखते हैं, अंबानी और अडानी। तो इसमें काफ़ी रोष व्याप्त है जनता का। और जहाँ तक हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी आएंगे और वहाँ वहाँ भारी बहुमत से वो जीतेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे झारखंड में काफ़ी मजबूत है और हम लोग उसको जीतेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व के झोली में हम लोग उसको डालेंगे। और यहाँ के युवाओं से भी मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि आइए, आप राष्ट्रीय जनता दल को एक दिशा निर्देश जिस तरह से दिया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, आप आइए और जुड़िए और यहाँ पे युवाओं के बीच में अपना काम कीजिए और राष्ट्रीय जनता दल का नाम रोशन कीजिए। आप भी चतरा विधानसभा सीट के लिए तैयारी करते हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में आपका क्या भूमिका होगा और विधानसभा में आपकी क्या रोल होगा? देखिए, उम्मीदवारी पार्टियां तय करती हैं, हम लोग तय नहीं करते। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग अनुशासन प्रिय लोग हैं। हम लोग पार्टी जो जिम्मेदारी देती है हम लोग उसका पालन करते हैं। पार्टी ने मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी, हमने प्रदेश का काम भी बहुत अच्छे तरीक़े से किया। पार्टी ने मुझे एक और अनुसूचित जाति समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था, उसका भी हमने काम शरीकी से किया। पार्टियां जो हमें जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी के रूप में हम लोग भले और पूर्ण रूप से काम करते हैं। और रही बात चतरा विधानसभा क्षेत्र का, तो मैं अपने लोगों के बीच में घूमता हूं, अपने लोगों के लिए कार्य करता हूं और पार्टी जो हमसे बोलती है स्पष्ट रूप से उसके काम करता हूं। ना मैं डरता हूं, ना धमकता हूं। जो हमसे पार्टी स्पष्ट रूप से जो बोलेगी हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि हम लालू यादव के मजबूत सिपाही हैं, मजबूत स्तंभ हैं और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत लाठी। तो हमें जैसा पार्टी निर्देश करेगी हम लोग वैसा करेंगे। हाँ, रही बात मेरी, तो मैं अपने व्यक्ति विशेष पे मैं चतरा के लिए समर्पित हूँ। चतरा में जितना भी काम होता है मैं करवाता हूँ, जितना हमसे बन पाता है उतना करता हूँ और आगे भी मैं हमेशा काम करता रहूँगा चतरा विधानसभा में। क्योंकि आरजेडी पे अब युवाओं का दौर आ चुका है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप जी हैं, उसमें आप लोग को क्या यहाँ अहमियत मिलता है, कैसे देखते हैं और क्या सीखते हैं उन लोग से? देखिए, हम लोग कामगार लोग हैं, हम लोग नामदार लोग नहीं हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जो भी युवा जुड़ रहे हैं वो कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं, नाम वाले लोग नहीं हैं। हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल का भी बेतला में बहुत ही बेहतरीन कार्य हुआ, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व वहाँ शामिल हुए और लोगों को ट्रेनिंग कार्यक्रम जो था, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था, उसमें लोगों को मोटिवेट किया और काफ़ी मात्रा में वहाँ जो युवा थे वो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि झारखंडी जो युवा हैं, जो खास करके खतियानी युवा हैं, झारखंडी युवा हैं, वो जुड़े और राष्ट्रीय जनता दल में जो उनको अपना वजूद है यहीं से मिलेगा। वो अपने हक और हकूक़ की लड़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से यहीं जी सकते हैं, क्योंकि यही एक पार्टी है जो A to Z की पार्टी है। और यही एक पार्टी है, चाहे गरीब हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, हर किसी के लिए न्याय के लिए खड़ी रहती है। और जिस तरह से हमारे बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी एक युवा तुर्क के रूप में काम करे, तो काफ़ी युवा हम लोग को प्रेरणा लेने का हम लोग काम करते हैं और उनसे जुड़े रहते हैं, उनसे देखते हैं, उनके वीडियो के माध्यम से देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति होती है और हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में युवा जुड़े और हमारे पार्टी को मजबूत हो और हमारी सीटें भी बढ़े, हमारी सीटें भी बढ़े। तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अब युवाओं के रोजगार के जो भी विपक्षी दल है यहाँ पे भाजपा, उसके नेता लोग रोजगार के मुद्दे को उठाते हैं, युवाओं को साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आप सरकार में हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात किया जाए तो तर्क विहीन बात रहता है हम लोग का। अरे 5 ईयर्स का कार्यकाल में 2 ईयर्स तो कोरोना रह गया और जिस तरह से मुद्दे हम लोगों ने सोल्व किया है, भारतीय जनता पार्टी 7 जन्मों तक मुद्दा को सोल्व नहीं करे। चाहे 1932 का मामला हो, सहिया का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो या पारा शिक्षकों का मामला हो, हमने नियुक्तियां जो इतने बड़े पैमाने पे दी हैं राज्य के युवाओं को, कहीं ना कहीं ये कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं करूंगा, केंद्र में उनकी सरकार है, 2 करोड़ नौकरी की बात उन्होंने किया था, क्या हुआ? आज 10 साल बीते हैं,
बीते 10 साल हो गया, क्या हुआ उनके योजनाओं का क्या हुआ, उनके वादों का क्या हुआ? चाहे बात बुलेट ट्रेन का हो, कहाँ गया बुलेट ट्रेन? वो तो हर पीएसयूज कंपनी हो, चाहे रेल हो, भेल हो, सेल हो, एमटीएनएल हो, बीएसएनएल हो, हर चीज़ तो बेच के खाने में लगे हुए हैं वो, और उनसे देश संभल नहीं रहा है। बस उनको एक ही चीज़ आता है, धर्म का व्यापार करना। तो भारतीय जनता पार्टी की बात यहाँ नहीं, बस अब वक्त आया है 10 सालों में उन लोग को हम लोग बहिष्कार करना है। माननीय प्रधानमंत्री जो रोजगार पे जो बड़े बड़े वादा करते हैं, हर वादा यहाँ पे फेल हो गया, और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में कोई वजूद रहा नहीं, और इनको हम लोग इस बार विधानसभा हो या लोकसभा, इन लोग हम लोग खदेड़ने काम करेंगे। चतरा में ही देख लिए, भारतीय जनता पार्टी के एक लोकसभा के सांसद हैं माननीय सुनील कुमार सिंह जी, बीते 10 वर्ष हो चुका है, लेकिन जब रोजगार की बात हो रही है, जब वहाँ पे काम की बात हो रही है, तो उनको नगण्य, शून्य, यहाँ तक वो चतरा लोकसभा में आते हैं, पिकनिक स्पॉट की तरह आते हैं और घूम कर चले जाते हैं। तो यही मैं माननीय सांसद से भी अनुरोध करता हूँ कि अरे भाई 10 सालों में आपने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट जाते जाते 5 से 10 हज़ार लोगों को रोज़गार मुहैया करा दिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े कोल प्रोजेक्ट्स भी हैं, अम्रपाली है, मगध है, इतने इतने कोल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतनी कंपनियां हैं, एनटीपीसी वगैरह हैं। आप युवाओं को रोजगार से तो जोड़िए, लेकिन उसके लिए एक विज़न चाहिए, जो माननीय सांसद के अंदर विज़न की कमी दिखाई देती है और शून्यता दिखाई देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों को सीरियसली हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये थे सुबोध पासवान जी, जो आरजेडी को झारखंड में स्थापित करने का काम कर रहे हैं और लगातार युवाओं के बीच जाकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।